हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। हमारी खास पेशकश एक ऐसा मुद्दा जिस पर प्रदेश में एक नया बहस का मोर्चा खुला, उसे लेकर हाजिर हूं मैं। खरगोन हिंसा के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में एक उबाल सा आया। ट्वीट और बयानों की आंधी अभी ठंडी भी नहीं पड़ी कि एक और मुद्दे के ऊपर सियासी मोर्चा खुल चुका है। दरअसल भोपाल काजी और मुफ्ती ने मुस्लिम समुदाय से यह अपील की कि मध्य प्रदेश की सभी मस्जिदों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएं, ताकि अगर मस्जिद के बाहर कोई असामाजिक तत्व विवाद की स्थिति बनाता है तो उसके सबूत कैमरे में हो, उसकी तस्वीर कैमरे में हो। इस पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट किया कि मस्जिदों के बाहर लगे कैमरों का आउटपुट पुलिस को मिलना चाहिए, ताकि वहां की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि काजी ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं। मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से भी खामोशी नहीं रही। मोर्चा खोला कांग्रेस नेता के मिश्रा ने। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि सीसीटीवी कैमरे तो बीजेपी मुख्यालय और संघ मुख्यालय पर भी लगने चाहिए, ताकि वहां की संदिग्ध गतिविधियों का हर अपडेट पुलिस को मिलता रहे। अब बड़ा सवाल ये कि हालात संभालने वाले इस दौर में क्या जिम्मेदारों का ये रवैया, इस तरह के बयान, ये सब उचित है? क्या ये माहौल जानबूझकर बनाया जा रहा है, जैसे बार बार पक्षों के आरोप एक दूसरे पर होते हैं? में ये बात कही है कि तमाम लोगों से कहा कि पूरे एमपी के तमाम लोगों से कहा है कि हर मस्जिद के पास सीसीटीवी कैमरा रहना चाहिए, और हम लोगों से कहते हैं कि आप भी अमन शांति का माहौल बनाइए। मालिक ने अपनी मर्जी से हमको यहाँ पैदा किया है और अच्छे इंसान के एतबार से हम रहें। तमाम आशंकाओं को मैंने समाधान करने की कोशिश की है और उनसे भी आग्रह किया कि ऐसे तमाम लोगों को जो कि सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करने में हमारी मदद करें। यदि शहर काजी साहब खुद इस मांग को कर रहे हैं तो वो उनकी साफ गोई नियत का प्रतीक है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सीसीटीवी कैमरे भारतीय जनता पार्टी को संघ के दफ्तर में लगाए जाएं और उनके हर कमरों में लगाए जाएं, ताकि जो षड्यंत्र वहाँ से निकलता है, यदि वहाँ सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे तो किसी मंदिर, मस्जिद में, गुरुद्वारे में सीसीटीवी कैमरे के लगाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, तो जिस तरह हालात अभी प्रदेश में बने हुए हैं, खरगोन की घटना के बाद में एक तरफ दबाव है पुलिस प्रशासन के ऊपर कि अगर इनके पीछे कोई साजिश थी, षड्यंत्र था, तो उसे बेनकाब किया जाए। कार्रवाइयों का दौर चल रहा है, कार्रवाइयों पर सवाल भी उठ रहे हैं। इन सब के बीच में बार बार होने वाले ट्वीट और आने वाली प्रतिक्रियाओं से माहौल गर्माता है, बहस का मुद्दा मुड़ता है, मोर्चे नए खुलते हैं। हमारे साथ इस विषय पर जो अब बात की जा रही है कि मस्जिदों के बाहर पूरे प्रदेश में सीसीटीवी कैमरे लगा दें, ताकि जिस भी पक्ष के, चाहे किसी भी पक्ष के हों, अगर वहां कोई उपद्रव होता है तो उसकी तस्वीरें कैमरे में स्पष्ट मिले, साफ साफ मिले। पुलिस को इनपुट मिलना चाहिए और कहां का मिलना चाहिए, इस पर भी एक नई बहस छेड़ी गई। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए पैनल जुड़ रहा है। परिचय आपसे कराते हैं। अब्बास हफीज साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के और बड़ी जिम्मेदारी से तार्किक बात कहते हैं। शमशुल हसन साहब हैं, अध्यक्ष मध्य प्रदेश मदरसा विकास संघ से, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। और चूंकि मामला बेहद संवेदनशील है, सरकार के समक्ष है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब हैं, वे अपना पक्ष रखेंगे। आप तीनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मुद्दा बड़ा संवेदनशील है, प्रदेश के हालात किसी से छिपे हुए नहीं हैं। सबसे पहले ये जो पेशकश की गई है, शमशुल हसन साहब, कोई पॉलिटिकल कमेंट मैं इस पर लूं, जो ये पेशकश की गई है कि हर एक मस्जिद के बाहर आप एक सीसीटीवी कैमरा लगा दें, और उसमें आगे बात जोड़ी जा रही है कि इसका इनपुट पुलिस को मिलना चाहिए, ताकि पता चले कि वहां क्या गतिविधियां चल रही हैं। दोनों पर आप अपनी राय व्यक्त कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे उलेमा इकराम ने जो शुरुआत करने के सोचा है और आज गृह मंत्री से जो बात की है, वो हम शहर में, प्रदेश में सिर्फ अमन और बहाली और गंगा जमनी जो तहजीब है मध्य प्रदेश की, उसको कायम रखना चाहते हैं, ना कि किसी फसादात में से जुड़ना चाहते हैं, ना फसादियों को जोड़ना चाहते हैं। क्या ज़रूरत है? पहले कभी हमने भोपाल में, हमारे शहर में, गंगा जमनू तहजीब के शहर में, पूरे प्रदेश में हमने कहीं नहीं देखा कि मस्जिद के सामने से जुलूस निकलता हो, या मस्जिद के सामने खड़े होकर अखाड़े होते हो, या मस्जिद के सामने तलवारें लहराई जाती हो। ये एक प्री प्लान
एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब चल रहा है। इसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को दोनों आँख खोल के देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के हालात से एक माहौल में एक तब्दीली आ गई। एक शहर में जो एक माहौल था उसमें बहुत सारी तब्दीली आ गई है। हम लोग फिक्रमंद हैं अपने मुल्क के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने शहर के लिए कि हमारी तरफ से कोई गलती ना हो। हम चाहते हैं कि अमन कायम रहे। रही बात कैमरों की, तो कैमरे तो सब जगह लगना चाहिए। किसी ने कहा, सही कहा कि संघ के ऑफिस में क्यों नहीं लग सकता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में क्यों नहीं लग सकता, कांग्रेस के दफ्तर में क्यों नहीं लग सकता, मंदिर में क्यों नहीं लग सकता, गिरजाघर में क्यों नहीं लग सकता, गुरुद्वारे में क्यों नहीं लग सकता। सभी जगह लगना चाहिए, जिससे कि हम सुरक्षित हों और जो दंगाई है, जो प्री प्लान पत्थरबाज लोग हैं, कम से कम वो उस फुटेज में सामने आए। चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी मज़हब के हो, चाहे साजिश के पीछे कोई भी हो, पत्थर कहीं से आता है, इल्ज़ाम कहीं लग जाता है, झगड़ा कहीं हो जाता है। ये सोची समझी साजिश है। इस पर कहीं हद तक हमारे उलमा कराम चाहते हैं रोक लगे, तो ये बहुत अच्छी पहल है। चलिए, जिस तरीके से पेशकश की गई डॉक्टर दुर्गेश केशवानी साहब, इस पर एक बयान आया कि इसका पुलिस के पास इनपुट रहे। पुलिस के पास ज़रूरत के मुताबिक हर एक के इनपुट पहुंचते ही हैं कि कहाँ किस कैमरे में क्या दर्ज हुआ। लेकिन ये जो मांग की गई, इसमें और आगे बात कांग्रेस पार्टी ने जोड़ दी और इसमें बीजेपी मुख्यालय और संघ मुख्यालय, इसका भी कैमरे लगाकर इनपुट पुलिस को मिले, ये भी बात कही गई। दोनों बातों पर ये जो पेशकश की गई है कि मस्जिदों के बाहर कैमरे लगें, और जो बात अभी यहाँ शमशुल साहब कह रहे हैं, दोनों पर आप अपना रिएक्शन दे सकते हैं। देखिए पुनीत जी, कल एक प्रतिनिधिमंडल शहर काजी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा थे, उन्होंने पेशकश की कि कैमरे लगने चाहिए। निश्चित रूप से सार्वजनिक स्थान लगने चाहिए। अभी शमशुल हसन जी को मैं सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि अमन और चैन चाहती है। तो अमन और चैन तो हर आदमी चाहता है। क्या भोपाल में भी कई जगह राम मुस्लिम समुदाय के लोग पढ़ रहे थे उसका, कहीं कोई किसी का शक्ति प्रदर्शन नहीं, सिर्फ सोच का और विकृत मानसिकता का, जो एक विकृत मानसिकता होती है, जो सोच को बदलने की जरूरत। ये गंगा जमनी तहजीब का शहर है। हम भी ये कह रहे हैं शमशुल भाई, और हम लोग भी देख रहे हैं इस चीज को कि सब जगह से निकलते हैं। क्या मोहर्रम के जुलूस मंदिरों के सामने से नहीं निकलते हैं क्या उस चीज को नहीं निकलता है क्या? ये एक विकृत मानसिकता है पुनीत जी, जिसको लेकर जो ये अभी शमशुल हुसैन जी भी बात कर रहे थे, और कई जगह बात खरगोन की बात भी इसी वजह से सामने आई कि आप शहर में एक दिन निकलने वाला राम भक्तों पे अगर कोई तैयारी के साथ, जिसमें पुलिस कप्तान पूरी टीम खड़ी हो उस चीज में, और उसमें आप चाकू पिस्तौल और ये सब लेके सामने आओ, तो मुझे लगता है ये सब चीजें ये उस अमन चैन की तरफ नहीं ले जाती। अरे अमन चैन, हम तो भाईचारे से जीने वाले लोग हैं। हम तो साल में दिन में 5 बार नमाजें पढ़ी जाती हैं, हमने कभी उसका ऐतराज नहीं किया। कोर्ट ने निर्णय दिया है कि ये सब चीजें लाउड स्पीकर हटाए जाने चाहिए, उसके बाद भी हम हर धर्म को, एक दूसरे धर्म को जगह देनी, यही गंगा जमनी तहजीब है। स्पीकर भी हटा दीजिए। देखिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। ये गंगा जमनी तहजीब के डिबेट ऐसे नहीं होती है, डिबेट ऐसे नहीं होती है। आपने अपने समय पे पूरी बात रखी, अब मेरे को बात रखने दीजिए। हटा दीजिए। आप क्यों नहीं आप पहल कर रहे हो? क्यों नहीं आप इस चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन कर रहे हो? निवेदन करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि भैया हटाइए ये सब चीजें जो। और मुझे लगता है पुनीत जी, हम एक अच्छी अमन और चैन अगर चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उस चीज को, और ये कौन सी मानसिकता है जो के मिश्रा जी का बयान आ रहा है? क्या पहले आप यही कारण है कि 440 से कांग्रेस 4 पे आके रुक गई है? और अब मुझे लगता है जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी वहां खड़े एक विशेष समुदाय के पक्ष में खड़े होकर बयान दे, उपद्रवी हैं जो दंगा कर रहे हैं उनके पक्ष में खड़े होकर दिग्विजय सिंह जी बयान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो आग जल रही है उसमें घी का काम कर रही है। चलिए ठीक है, काम कर रहा है जो चिन्हित अपराधी है, जिसको चिन्हित किया गया है वीडियो के माध्यम से, फुटेज के माध्यम से, सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है।
डॉक्टर केसवानी ने जो कुछ कहा, अब्बास हफीज साहब हैं कांग्रेस पार्टी से। अब्बास साहब, अभी एक बहस पूरे प्रदेश में, बल्कि मैं कहूँगा देश भर में छिड़ी है कि जब माहौल गरमाया हो, खराब हो, सुधारने के लिए ऐसे बयान, ऐसे वक्तव्य आने चाहिए जिनसे माहौल ठीक हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक होड़ सी मची हुई है कि कौन किस पक्ष के तरफ से कितना तीखा बयान दे सकता है। एक पेशकश की गई कि आप सीसीटीवी कैमरे लगाएं ताकि जिस भी पक्ष के लोग हों वो दिख जाएं, नजर आ जाएं। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के और संघ के मुख्यालय के भीतर अंदर हर कमरे में कैमरे लगाए जाएं। क्या ये बयान और टाइमिंग, जिस टाइमिंग पर दी जा रही, इसके इम्पैक्ट नहीं पता नेताओं को? देखिए, सबसे पहले तो ऐसे जो बयान दिए गए हैं उसके अंदर अगर कोई अमेंडमेंट या जोड़ा गया है तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरह के लोग लिप्त हैं हर तरफ, अगर कैमरे लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरा, तो जो गलत है वो सामने आ जाएगा। अब यहाँ विषय यह है कि शेर कादी साहब ने कहा सीसीटीवी कैमरा लगाएं मस्जिदों के बाहर ताकि देख सकें कौन क्या कर रहा है। तो किसको देने वाले हैं उसका फुटेज? पुलिस को ही देने वाले हैं ना, पुलिस को ही देंगे फुटेज कार्रवाई के समय, जांच के समय। लेकिन फिर भी एक विधायक है मध्य प्रदेश के अंदर जिनकी मंत्री बनने की चाहत इतनी तड़पती है, इतना इधर उधर जाते हैं कि वो रोजाना इस तरह की होड़ में रहते हैं बयानबाजी के, कि वो कहने लगे कि साहब पुलिस को इसका वो दे दिया जाए। तो उनका मकसद ही यह है, उनकी मंशा ही है कि पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिव बदला जाए, पुलिस को ही दिया जाएगा फुटेज। और मैं तो कहता हूं उनको स्वागत करके ये कहना चाहिए था, क्योंकि वो खुद को एक समुदाय विशेष का जनप्रतिनिधि कहते हैं, वो राजनीति के अंदर सबका जनप्रतिनिधि अपने आप को नहीं कहते। तो उनको ये कहना चाहिए था कि हम भी इस तरफ करवाएंगे, हम भी हर तरफ लगवाएंगे, हर धर्म के जो भी स्थान है उनके बाहर लगे, ताकि उस धर्म के खिलाफ जो भी कुछ हो रहा है वो सामने कैद हो जाए और जांच निष्पक्ष हो जाए। अब विषय आता है कहाँ परेशानी हो रही है। जैसे दुर्गेश जी इतने विद्वान व्यक्ति हैं, और दुर्गेश जी मैं कहता हूँ कि रहते भी ऐसे इलाकों में हैं जहाँ सबसे मिलजुल के रहा जाता है, सेक्युलर व्यक्ति हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो ऐसा करते हैं, हम तो वैसा करते हैं। गृह मंत्री महोदय भी कह रहे हैं कब तक हमारे ऊपर ये होगा। अगर व्यक्ति विशेष, जो व्यक्ति अपने आप किसी संवैधानिक पद पर हो या राजनीतिक दल में हो, वो खुद को अपने वर्ग से, अपने समुदाय से जोड़ के बोलने लगेगा, या मैं ये कहने लगूं कि मुसलमानों के साथ, मेरे साथ ये हो रहा है, दुर्गेश जी जिस तरह से कह रहे हैं हम ये करते, तो फिर वहां से कोई समाधान नहीं निकल पाएगा। हम सब लोग धर्मनिरपेक्ष लोग हैं और हमको हर एक व्यक्ति को साथ में लेके चलना पड़ेगा। हमको उस जड़ तक जाना पड़ेगा कि परेशानी कहाँ है। अगर हम सिर्फ ये कहते रहेंगे कि तुम गलत, मैं सही, मैं सही, तुम गलत, अगर ये होगा तो फिर कहीं पर भी कुछ चीजें सुधर नहीं सकती हैं। 5-6 दिन हो गए हैं। अब्बास जी, आप बताइए, दुर्गेश जी से पूछिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हो, शांति की अपील नहीं की है किसी ने भी। ये क्या मंशा है इनकी, आप खुद समझ सकते हैं। नहीं, पर अब्बास साहब आप एक तरफ जहां शांति अपील की बात कर रहे हैं ना, मैं फिर याद दिला दूं दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट, और अभी इस समय आप के मिश्रा साहब का वक्तव्य देख लें। आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सारी साजिश उन 2 जगह पर हो रही, साक्ष्य तो सामने रखकर बात करें। अगर नहीं है तो जनता के बीच में आप भी एक पार्टी, एक किसी भी तरीके का जो मुख्यालय है उस पर आप एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। एक ऑब्वियस बात को, जैसा आप स्वयं मानते हैं कि इस दौर में चीजें संभालने की आवश्यकता है, शुरुआती वहां से की जहां चीजें संभालने की आवश्यकता है। एक पक्ष ने अगर कुछ भी कहा है तो दूसरे पक्ष ने उससे बढ़ के ऐसा बयान दिया है कि सारा माहौल बिगड़ जाए। वो जिम्मेदारी यहां से भी निभाई जाती नहीं नजर आ रही। क्या आपको लगता है पुनीत जी के संघ कार्यालय के बाहर, मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर, मदरसे के बाहर, बाल शिशु मंदिर जो है उनके बाहर अगर लगता है सीसीटीवी कैमरा, तो किसी को आपत्ति हो सकती है क्या? सार्वजनिक जगहों पर अब्बास जी आप जानते हैं, सार्वजनिक जगहों पर वैसे भी कैमरे लगे हुए हैं, बड़ा विषय लेकिन किसी के कमरों के अंदर आप कैमरे लगाएं, ये बात आप प्रतिक्रिया में कह रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इससे चीजें भड़कने वाली कि शांत होने वाली बात आप अच्छी तरह समझते हैं। मैंने यही कहा कि औचित मकसद क्या है कहने का, भाई बाहर लगने की बात है कि जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं उनका पुलिस को एक्सेस सबकी तरफ से मिलना चाहिए। रामेश्वर शर्मा जी ने जो बात कही उसको आगे बढ़ा के के मिश्रा जी ने जो बात कही उस सबको जोड़ के अगर देखेंगे तो सबकी जगह पे लग जाए। कुछ कहना चाह रहे हैं? एक विवाद को अगर इतना बढ़ा देंगे हम, तो मुझे लगता है मेरा जवाब ले लीजिएगा पुनीत जी। मैं यही कहना चाहता हूँ मैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि एक बहुत अच्छी डिबेट है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे उलमा इकराम अगर कुछ गलत बोलते हैं तो उस पर रिएक्शन होना चाहिए। दिग्विजय सिंह कौन होते हैं? मज़हब इस्लाम के लिए, हमारी कौम के लिए बोलने वाले
के मिश्रा जी कौन होते, ये हमें बांटने का काम है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए इन पे अटैक करे, इनसे निपटे। हम दोषी कहाँ से, हमारे उलमा इकराम दोषी कहाँ से, मजहब इस्लाम दोषी कहाँ से? ठीक है, ये फोटो ये डालें, चलिए बात तो समझने की है, लेकिन एक उत्तर हमारे उलमा इकराम का एक लाइन का बयान पूरे मध्य प्रदेश में एक लाइन का बयान हिंदू मुस्लिम पे पूरे मध्य प्रदेश में आया हो, तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुझे सार्वजनिक फांसी दे दी जाए। हमारे उलमा इकराम दुर्गेश केसवानी साहब क्या कहना चाह रहे थे? अमन चाहते हैं, आजादी से लेकर आज तक अमन चाहते हैं। हम किसी तरह की कोई भी बात नहीं करना चाहते, लेकिन हमें दिग्विजय सिंह से कोई वास्ता नहीं है, हमारा कोई हमारे रहनुमा नहीं है। हमारे रहनुमाई करने वाले हमारे शहर के काजी और मुफ्ती हैं, हमारे उलमा इकराम। ठीक है शमशुल साहब, आपने अपना पॉइंट एकदम क्लियर रखा है। आपने अपना पॉइंट एकदम क्लियर रखा है कि राजनीति से हमको अलग किया जाए, राजनीतिक बयानों में शिकार बनाने की कोशिश न की जाए। काम कर रहे हैं ये लोग। चलिए आप अपनी बात कीजिए डॉक्टर केसवानी साहब। हमें जरूरत नहीं है पुनीत जी। ठीक आप कह रहे हैं। पुनीत जी, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी एक अभी बात कह रहे थे कि दुर्गेश जी इस क्षेत्र में रहते हैं और उस क्षेत्र में ऐसा है। मुझे लगता है कि इन गीदड़ बकरियों से हम डरने वाले नहीं हैं। पूरा जन्म हमारा यहाँ हुआ है और आप ऐसी गीदड़ बकरियां देने का काम भी न करें। साथ ही साथ ये विधायक जी के बारे में जो कह रहे हैं, बात बता देता हूँ ताकि इनको समझ में आए कि मैंने क्या कहा था। मुझे लगता है अब्बास जी आप सब लोग मिलजुल के रहते हैं और उनका मिजाज भी ऐसा है कि आप उस तरह से बातें कर रहे हैं चैनल पे। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि आप डराने का प्रयास न करें। मुझे नहीं, आप डराने का प्रयास न करें कि मैं इस क्षेत्र में रहता हूँ। मैं मैंने तो ये कहा था कि मैंने ये कहा था कि आप मुझे डराने का प्रयास न करें। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, मैं उस क्षेत्र में मेरे सभी लोगों से संबंध है और कृपया करके आप ऐसा डराने का काम न करें, मुझे भय दिखाने का काम न करें। रही बात जो विधायक जी के लिए कह रहे थे, तो विधायक जी ने स्पष्ट कहा है, स्वागत किया उस चीज का उन्होंने। फिर से सुना दीजिए मैंने क्या कहा था, जरा फिर से सुनाइए। मैंने जो कहा था ताकि इनको समझ में आ जाए और झूठी बातें नहीं करेंगे। ना मेरा मिजाज किसी को डराने का, ना मैंने इनको कहा, मैंने इनकी तारीफ की थी वहां पे। अब्बास जी एक आपका रिएक्शन चाहिए जो अभी यहाँ पर आप ही के सामने शमशुल साहब ने कहा है। चलिए एक ब्रेक के बाद आपसे इस पर उत्तर लूंगा मैं। जो शमशुल साहब ने कहा है कि कहीं उनको भी लगने लगा है कि पॉलिटिकल शिकार बनाने की कोशिश की जाती है, वो ये कह रहे हैं कि आप हमको हमारे मुद्दे पर खुद ही बात करने दें, ना कि अपनी तरफ से एक पक्ष बना लें। अब्बास साहब सीधे उत्तर दीजिएगा। आपके सामने जैसे शमशुल साहब ने कहा कि आप हमको हमारी लड़ाई या हमारी बात खुद कहने दें, ये बीच में शायद बात कहने से चीजें ज्यादा बिगड़ रही। कांग्रेस पार्टी पुनीत जी एक राजनीतिक दल है और वो राजनीतिक दल है जो इस देश को जोड़ने का काम करता है और इस देश के हर एक वर्ग को साथ में ले जाने का काम करता है। हमें जहां भारतीय जनता पार्टी किसी मुद्दे के ऊपर लोगों को बहकाएगी, बरामद करेगी, हम उसका जवाब देंगे और कोई उससे हमको नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये हमारा काम भी है, हमारा कर्तव्य भी है। अब रही बात जो दुर्गेश जी, मुझे लगता है दुर्गेश जी को मैंने विद्वान कहा था, दुर्गेश जी को मैंने एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति कहा था, दुर्गेश जी की मैंने तारीफ की थी कि वो अपने इलाके में सब लोग उनके साथ में रहते हैं, घुल मिल के रहते हैं। ये एक ऐसी मिसाल है जो भारत के सेक्युलरिज्म की मिसाल है। तो उन्होंने उसको कहीं से कहीं ले गए, मैंने कहाँ धमकाया उनको। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब मुद्दे नहीं बचे हैं और मुद्दे नहीं बचे हैं इसलिए वो इधर की उधर ही बातें कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। आज मंत्री महोदय जितने हैं मध्य प्रदेश के अंदर अपने विभाग को छोड़ के इधर की बातें करने में लगे हैं, लेकिन अपने विभाग की जानकारी नहीं दे पा रहे। आप उत्तर दे सकते हैं इन बातों के। उनके विभाग का यही हाल है। हमारा दुर्गेश जी सुन पा रहे हैं आप? दुर्गेश जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी पुनीत जी बताइए। जी आपकी बातों का उत्तर भी दे रहे थे अब्बास साहब। वो कह रहे थे कि शायद आप ढंग से उनको सुन नहीं पाए। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं शमशुल साहब, उन्होंने साफ साफ कहा कि कोई पक्ष ना ले, हमको हमारी बात खुद कहने दे। और शायद वो ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ हैं। कांग्रेस कहती कि हम जहाँ कहीं हम भी करेंगे, एक हम बड़े जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं। देखिए अगर इनको राजनीतिक दल अगर जिम्मेदारी सियासत की तरह तो खरगोन की स्थिति कब से संभल दे। और कांग्रेस ही आग में घी डालने का काम कर रही है। दिग्विजय सिंह जी जिस तरह से
गलत ट्वीट करके जो जन भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, और कांग्रेस के लोग भी उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। राजनीतिक दल अगर ये विपक्ष में एक बड़ा दल होता निश्चित रूप से जिम्मेदारी होता, इस तरह संज्ञान और ये बातों को जो बतंगड़ बना के एक विशेष दल के लोगों को सीधे का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। जो सीसीटीवी कैमरे लगाने की चर्चा चली तो उसमें बीजेपी मुख्यालय, संघ मुख्यालय पे भी लगना चाहिए, इस पर क्या रिएक्शन है बीजेपी का? क्योंकि एक पेशकश की मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो के मिश्रा जी हैं और जो कांग्रेस के लोग हैं, ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जैसे कि भावनाओं को भड़काया जा सके। वो मंदिर है और निश्चित रूप से सार्वजनिक सब जगह कैमरे लगे रहते हैं, इसमें नई बात कोई नहीं बता रहे हैं के मिश्रा जी की कहीं वो होते हैं, पर जिस तरह से इनकी जो सोच है उस सोच को बदलने का समय, उस मानसिकता जो मानसिकता है उस मानसिकता को बदलने का परिचय। और अब्बास भाई ने और अब्बास जी ने जो कहा, हम बिल्कुल जब घर से निकलते हैं जनसेवा का संकल्प लेकर निकलते हैं, कोई जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वो डराने का, रीजल भक्ति देने का काम न करें हमें, और हम अच्छी तरह से अपनी जवाबदारियों को समझते हैं। पुनीत जी, हमारा शमशुल साहब, आपके मुताबिक इस पूरे प्रकरण में इस तरह के बयान, इस तरह के पक्ष लेना आप लोगों की बातों को गलत ठहरा रहा है, जैसा भी आप कह रहे थे? वो कांग्रेस को चेता रहे हैं, कांग्रेस को वो वार्निंग दे रहे हैं यहाँ से बैठ के कि कांग्रेस के लोग इसको इसके बीच में न पड़े, उनके धर्म गुरु बैठे और जो लोग होंगे और इनकी कोई दशा बची है, लोग हैं, चिन्हित लोग हैं, उनको मिलाने का काम करते हैं। चलिए, कुल मिलाकर के एक पेशकश हुई है और उनका साफ साफ कहना है कि हम जो भी आपत्तिजनक काम हो रहा है जिस जगह के ऊपर आकर उसको दिखा सकें, इसका एक्सेस ऑब्वियसली आगे जाकर जरूरत पड़ने पर पुलिस के पास में रहता ही है, लेकिन इस तरह के बयान माहौल को क्या संवारेंगे या बिगाड़ेंगे, ये बात जानते हुए इस तरह के बयान आ रहे हैं। इसको लोग भी समझने लगे हैं, वर्ग भी समझने लगे हैं। अब इससे कितना लाभ होता नहीं पता, लेकिन अगर कोई हानि होती है तो क्या इसको उठाने के लिए दल तैयार हैं, ये बात जरूर विचार करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सबका अपने अपने पक्ष रखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।